अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो हमें हिंदी, अरेबिक, न्यूमरल्स और अलजेब्रा का जिक्र भी ज़रूर करना चाहिए। इन दो इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस करने वाले शख्सियत की कहानी बहुत दिलचस्प है। आइए इस वीडियो में हम उस शख्सियत और उनकी कंट्रीब्यूशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जब आप अपने फ़ोन या कंप्यूटर पर किसी नंबर को देखते हैं या किसी मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं तो अक्सर आपको 0 से लेकर 9 तक के न्यूमरल्स और अलजेब्रिक फार्मूलाज देखने को मिलते हैं। ये सब कुछ हमें मिला है एक स्पेशल शख्सियत की वजह से, जिसे हम फादर ऑफ अलजेब्रा भी कहते हैं। उनका नाम अल-ख्वारिज़मी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही लगे बटन पे क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। 9th सेंचुरी में मुस्लिम साइंटिस्ट अल-ख्वारिज़मी ने अपनी किताब अल-किताब अल-मुख्तसर में अलजेब्रा के प्रिंसिपल्स को पहली बार इंट्रोड्यूस किया। इसी किताब के नाम से अलजेब्रा का नाम निकला। इस किताब में अल-ख्वारिज़मी ने मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका बताया जो आज भी हम यूज करते हैं। लेकिन अल-ख्वारिज़मी का एक और बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो हम रोजाना यूज करते हैं, वो है हिंदी अरेबिक न्यूमरल्स। इन न्यूमरल्स को हम 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स में देखते हैं। ये न्यूमरल्स असल में इंडिया से आए थे, लेकिन अल-ख्वारिज़मी ने इन्हें अरब कंट्रीज में पॉपुलराइज किया और फिर ये यूरोप तक पहुंच गए। पहले लोग रोमन न्यूमरल्स या दूसरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को यूज करते थे नंबर्स लिखने के लिए, लेकिन हिंदी अरेबिक सिस्टम में 10 न्यूमरल्स 0 से 9 के इंट्रोडक्शन ने मैथमेटिक्स को काफ़ी आसान बना दिया। खासकर 0 के इंट्रोडक्शन ने कैलकुलेशंस को बहुत आसान बना दिया। अलजेब्रा ने हमें वेरिएबल्स और इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट दिया। इससे पहले मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल होता था, लेकिन अल-ख्वारिज़मी के इस नए तरीके ने हमें अननोन वैल्यूज को फाइंड करने का एक सिस्टमैटिक तरीका दिया। अल-ख्वारिज़मी की कंट्रीब्यूशंस की वजह से ट्रेड, कॉमर्स और एस्ट्रोनॉमी में बड़ी तरक्की हुई। लोग आसानी से ट्रांजैक्शंस करने लगे और आसमान के तारे को बेहतर तरीके से समझने लगे। आज के ज़माने में भी हर बच्चा स्कूल में अलजेब्रा और बेसिक मैथ सीखता है, जिसमें हिंदी अरेबिक न्यूमरल्स का यूज़ होता है। कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी इन न्यूमरल्स का यूज होता है। दोस्तों, अल-ख्वारिज़मी ना सिर्फ एक साइंटिस्ट थे बल्कि वो एक इनकलाबी सोच रखने वाले शख्स थे। उन्होंने पुरानी ट्रेडिशंस को तोड़कर नए तरीके इंट्रोड्यूस किए। आज भी जब हम किसी नंबर को लिखते हैं या किसी मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमें अल-ख्वारिज़मी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनका कंट्रीब्यूशन हमारी जिंदगी और दुनिया को आसान बनाने में कामयाब रहा और आज भी उनका असर हमारे हर काम में नजर आता है। हिंदी अरेबिक न्यूमरल्स, जिसे हम 0 से 9 तक के नंबर्स के रूप में देखते हैं, इसका असल ओरिजिन भारत में है। एंशियंट इंडिया में मैथमेटिशियंस जैसे कि आर्यभट्टा और ब्रह्मगुप्ता ने इन न्यूमरल्स को यूज किया था। 0 का कॉन्सेप्ट भी भारत से ही शुरू हुआ, जो आज की मैथमेटिक्स का कॉर्नर स्टोन है। दोस्तों, जब इस्लाम की रोशनी अरब में चमकी तो इल्म और तालीम का दौर भी शुरू हुआ। अरब ट्रेडर्स और स्कॉलर्स ने भारत से इल्म हासिल किया, जिसमें हिंदी न्यूमरल्स का नॉलेज भी शामिल था। अल-ख्वारिज़मी ने इस इल्म को अपने रिसर्च में शामिल किया और उससे और भी पॉपुलराइज किया। यूरोपियन ट्रैवलर्स और ट्रेडर्स के थ्रू हिंदी अरेबिक न्यूमरल्स ने यूरोप में भी अपनी जगह बनाई। यूरोप में इससे पहले रोमन न्यूमरल्स का यूज होता था, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन जब हिंदी अरेबिक सिस्टम यूरोप में आया तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में इनकलाबी तब्दीली आ गई। अलजेब्रा का बेसिक आइडिया एंशियंट सिविलाइजेशंस में भी मौजूद था, लेकिन उसका स्ट्रक्चर्ड फॉर्म अल-ख्वारिज़मी की वजह से आया। उन्होंने इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने और सॉल्व करने के लिए सिस्टमैटिक मेथड्स इंट्रोड्यूस किए। आज के ज़माने में हर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन या किसी भी टेक्निकल फील्ड में अलजेब्रिक प्रिंसिपल्स का यूज़ होता है।
ہمارے اسمارٹ فونز، کمپیوٹرز اور اسپیس کرافٹس سب میں الجبرک الگوریتھمس کا یوز ہوتا ہے۔ الخوارزمی نے صرف میتھ ہی نہیں بلکہ ایسٹرونومی اور جیوگرافی میں بھی کافی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی ایک مشہور کتاب سورۃ الارض جیوگرافی پر مبنی ہے۔ اس میں وہ ارتھ کی شیپ اور سائز کی تھیوریز ڈسکس کرتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف نئے فارمولاز یا ٹیکنیکس انٹروڈیوس کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو اصل زندگی میں ان ٹولز کا فائدہ ہو۔ ان کی سوچ عام آدمی تک علم پہنچانے کی تھی، نہ کہ صرف ایلیٹ کلاس تک۔ آج ہم انہیں ایک لیجنڈ کے روپ میں یاد کرتے ہیں۔ میتھمیٹکس اور سائنس میں ان کا کنٹریبیوشن ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کا نام ہر اس اسٹوڈنٹ کے ذہن میں ہے جو الجبرا اور بیسک میتھس پڑھتا ہے۔ دوستوں، الخوارزمی کا یہ سفر صرف ایک سائنٹسٹ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ویژنری کی کہانی ہے جس نے دیکھا تھا کہ کیسے نمبرز اور میتھ کے پرنسپل سے دنیا بدل سکتی ہے۔ انہوں نے اپنی محنت اور ریسرچ سے ہمیں ایک نیا سسٹم دیا جو آج بھی ہماری ماڈرن دنیا کو چلا رہا ہے۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کیسے ایک انسان کے ویژن اور ہارڈ ورک سے پوری دنیا کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔